बेटी तो तैयार होकर स्कूल जा रही है, तूने खाना वाना खा लिया क्या? मुझे तो आज खाना मिला नहीं। तुझे खाना मिल गया? तुझे टिफिन फिर दिया क्या उसने? अरे नहीं माँ, मुझे देर हो रही है, मुझे स्कूल जाना है। अब कौन इतना देर इंतजार करेगा? मैं स्कूल में कैंटीन से कुछ खा लूंगी, आप परेशान मत हो। तो दीदी काम पे गई होंगी या इधर उधर कोई काम कर रही होंगी, अब मैं कहाँ इंतजार करूंगी, इसलिए मैं जा रही। ये लड़की सुबह से उठकर एक काम नहीं कर सकती, अब घर में खाने को नहीं बना सकती, तुझे खाने टिफिन नहीं दे सकती, मुझे नहीं खाना दे सकती। ये गई कहाँ सुबह से आज? आरती, ओ आरती, ओ आरती, इधर आना जरा। आरती कहाँ मर गई? आई मम्मी, आई मम्मी। हाँ मम्मी, क्या हुआ? मैं बस आ ही रही थी। अरे आ ही रही थी कि नानी सुबह से खाना वाना बनाएगी कि नहीं? आज कहाँ मर रही है तू? सुबह से तूने खाना बना के नहीं दिया, मेरी बेटी भूखे पेट स्कूल जा रही है, तुझे इतना सा काम तुझसे नहीं होता है? अरे मम्मी, अरे मार क्यों रही हो? दीदी को छोड़ दो। अरे वो काम ही कर रही थी, कोई और काम कर रही होंगी, देर हो जाती है, छोड़ दो। अरे मारो मत मम्मी, इतनी सी बात पे मारने वाली क्या बात है? तो चुप रह बेटी, तुझे पता नहीं है ये कितनी दुष्ट है, जब तक इसको दो चार हाथ लगाओ ना तब तक इससे कोई काम होता नहीं है। इसकी आदत हो गई है, ये लातों की भूत बन गई है, जब तक दो चार हाथ लगाओ ना तब तक ये कोई काम करती नहीं है। हाँ बता, सुबह से खाना क्यों नहीं बनाया तूने? बता, इतनी देर क्यों कर दी? बता। मम्मी बस खाना बन ही गया था मम्मी, सुबह मेरे आज बुखार चढ़ा था ना, तो मैं दवा खाने के लिए थोड़ा देर हो गया मम्मी, बस खाना बन गया मम्मी। मम्मी मेरे बाल छोड़ दो मम्मी, बहुत दर्द हो रहा है मम्मी। अरे मम्मी दीदी को छोड़ दो। अरे कहाँ ना छोड़ दो, अरे मैं कैंटीन में कुछ खा लूंगी, इतनी बड़ी बात नहीं है। आप ना हरदम यही सब करती हो, हरदम घर में उनको मारती रहती हो, क्यों मारती हो इतना दीदी को? अरे छोड़ दो ना। ठीक है, नहीं छोड़ोगी ना, आप करो जो आपका मन करे, मैं तो जा रही। अरे बिटिया, ए प्रिया, ए प्रिया, अरे प्रिया रुक जा, अरे खाना ला रही है ये, अरे खा ले तब जा। अरे कहाँ जा रही है? देख लिया तूने, दुष्ट कहीं की, तेरी वजह से मेरी बेटी आज बिना खाए स्कूल चली गई। तुझे तो मैं जान से मार दूं मन करता है। तेरे पिताजी भी ना, तेरी माँ भी मर गई, तेरे बाप भी मर गया, और तुझे छोड़ गए मेरे सिर पर मूंग दलने के लिए। जा चल जल्दी अपना काम कर, मेरे लिए खाना लेके लिए आ जा, जल्दी सारे काम निपटा, तुझे काम पर भी जाना है। भूल गई क्या? वहाँ भी अगर देर की तूने ना और कहीं से तुझे निकाला गया तो देख लेना मैं तेरा क्या करूंगी। हाँ तो चलो पढ़ो बेटा, ये देखो, ये वाले सवाल याद करो, इसका क्या जवाब होगा? पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। तो चलो बताओ, पेड़ पौधे सजीव हैं या निर्जीव हैं? बताओ। पेड़ पौधे सजीव हैं क्योंकि वो श्वसन करते हैं, उनमें प्रजनन भी होता है, तो इसलिए वो सजीव हैं, उनमें परिसंचरण भी होता है। अरे वाह बेटी, यहाँ आओ, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम आरती है, मैंने हाई स्कूल तक पढ़ाई की है, उसके आगे की पढ़ाई नहीं कर सकी क्योंकि मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई थी और मेरी सौतेली माँ वो मुझे घर घर भेजने लगी काम करने के लिए, तो मैं पढ़ नहीं पाई, पर मेरी बहुत इच्छा थी पढ़ने की। अरे इच्छा थी तो तुम अब पूरी कर सकती हो, मैं तो चाहती हूँ कि तुम भी पढ़ाई करो, जैसे मेरे लिए मेरी बेटी मीरा है वैसे तुम भी हो मेरे लिए। तुम घर के सारे काम जल्दी जल्दी खत्म कर लिया करो और उसके बाद तुम मास्टर जी से बैठकर पढ़ लिया करो। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात कही आपने। हाँ मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, मैं तुम्हें तुम्हारी तनख्वाह दे दिया करूंगी और उसमें से तुम कुछ मास्टर जी को दे देना। अरे नहीं, मेरे लिए शिक्षा एक ऐसी चीज है जिसे व्यापार नहीं समझता मैं, इसके जैसे बच्चों को मैं वैसे ही पढ़ा देता हूँ, मुझे तुमसे कोई फीस नहीं चाहिए। हाँ तुम एक दिन कुछ बन जाओगी तो मुझे मिठाई जरूर खिलाना, ठीक है? क्या सच में आप मुझे पढ़ाएंगे? हाँ ये लो, ये तुम्हारी किताब, आज से तुम इससे पढ़ाई करोगी, ठीक है? और मैं तुम्हारा नाम अच्छे से किसी स्कूल में लिखवा देता हूँ जहाँ से तुमको अच्छी डिग्री भी मिल जाए, तुम पास हो जाओ अच्छे से और तुम्हें जो है डिग्रियां भी मिल जाए, ठीक है? हाँ लेकिन खूब मन लगा कर पढ़ाई करना अब क्योंकि तुम्हारे कंधों पर दो दो जिम्मेदारियां हैं, एक तुम्हारे घर की और यहाँ सब सारे काम की, और ऊपर से तुम्हें पढ़ाई भी करनी है और उसमें अच्छे नंबर भी लाने हैं। ये देखो, ये इसको ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है? हाँ, अब इसको सही से लिखना, ठीक है? हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। मैं बहुत ही खुश हूँ, मेरी दोनों स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छा कर रही हैं। मीरा तुम भी बहुत अच्छी पढ़ाई कर रही हो, और तुम भी आरती, मैं तुम दोनों से बहुत खुश हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है एक दिन तुम लोगों बहुत आगे जाओगी। और हाँ आरती, मैंने तुम्हारा एडमिशन एक अच्छे से
इंटर कॉलेज में करवा दिया है। वहां से इंटर की पढ़ाई खत्म होने के बाद मैं तुम्हारा एडमिशन किसी ग्रेजुएशन वाले स्कूल में करवा दूंगा, जहां से तुम प्राइवेट पढ़ाई कर लेना और तुम्हें डिग्री मिल जाएगी, तुम ग्रेजुएट भी हो जाओगी। मैं आपका शुक्रिया किस शब्दों में करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है मास्टर जी। आपकी वजह से मेरी पढ़ने की इच्छा पूरी हो रही है। आपके और मीरा की मम्मी की वजह से मैं भी पढ़ पा रही हूँ। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद की कोई बात नहीं है, सारी मेहनत लेकिन अब तुम्हें ही करनी है। पढ़ते पढ़ाते, मीरा के घर काम करते करते कैसे 5 साल बीत गए पता ही नहीं चला। मेरे ग्रेजुएशन का रिजल्ट भी अभी तक नहीं आया, पता नहीं क्या हुआ होगा। रिजल्ट आ जाता तो अच्छा लगता। दीदी, तुम्हारा इंतजार खत्म हो गया है। तुम पास हो गई हो, वो भी फर्स्ट डिवीजन से। तुम्हारे ग्रेजुएशन का रिजल्ट आ गया। और हाँ मास्टर जी, आज ही सुबह आए थे और उन्होंने बताया मुझे। मैं भी पास हो गई, मेरा भी अच्छा नंबर आए हैं। मैं भी कक्षा में अव्वल आई हूँ। अरे क्या सच में मैं ग्रेजुएट हो गई? वाह, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। मुझे लगा नहीं था कि मुझसे इतनी अच्छे से पढ़ाई हो पाएगी। घर के इतने काम रहते थे, ऊपर से मम्मी को भी नहीं बता सकती थी कि मैं पढ़ाई कर रही हूँ। लेकिन कितने अच्छे से तुमने मेरा सब काम करवा दिया मीरा, थैंक यू। अब मैं ग्रेजुएट हो गई, ग्रेजुएट। हाँ दीदी, आपने स्नातक की परीक्षा अव्वल नंबर से पास कर ली। हाँ, अब आप हमें मिठाई कब खिलाओगी? मैं भी आपकी मिठाई खिलाने का इंतजार कर रही हूँ। मास्टर साहब भी बोल रहे थे कि आप उन्हें मिठाई कब खिलाएंगी। अरे जल्दी मीरा, जल्दी ही। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पाँव धरती पर नहीं टिक रहे। ये मेरा बचपन का सपना था मीरा। जब मैं छोटी थी, जब मेरी मम्मी थी, जब मेरे पापा थे, मैं तब सोचती थी कि मैं खूब पढ़ाई करूंगी और कम से कम स्नातक तो करूंगी ही। तुम्हारी वजह से और तुम्हारी मम्मी की वजह से और मास्टर साहब की वजह से मेरा ये सपना आज पूरा हो गया। थैंक यू। तुम सबको मैं शुक्रिया मैं किन शब्दों में करूं, मैं बता नहीं सकती। अच्छा दीदी, इसमें शुक्रिया अदा करने वाली कोई बात नहीं है। चलती हूँ, गांव में और लोगों को भी बता दूं ना कि मैं पास हो गई हूँ, वो भी अव्वल नंबर से। अरे वाह, मैं ग्रेजुएट हो गई। मेरे तो किसी का ठिकाना नहीं है। आज अगर मेरे मम्मी पापा जिंदा होते तो वो कितना खुश होते। हाँ आओ बेटा आओ, ये यही लड़की है, आओ। अरे बिटिया आरती। अरे नमस्ते मास्टर जी। आपकी वजह से आज मैं स्नातक हो गई। मुझे स्नातक की डिग्री मिल गई और मैंने स्नातक की परीक्षा अव्वल नंबर से पास कर ली। आज मैं बहुत खुश हूँ मास्टर जी। ये मेरे लिए भी बहुत ही खुशी की बात है बेटा। ये इनसे मिलो, ये मेरे दोस्त का बेटा है। ये इसकी भी आज सरकारी नौकरी लगी है। मैंने इसको सोचा कि ऐसे ही गांव घुमा दूं। जी नमस्ते। जी नमस्ते। हमारा गांव बहुत ही अच्छा है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो बताओ बेटा, सब ठीक है ना? तुम्हें सब अच्छा लग रहा है ना? अगर अच्छा लग रहा हो तो बताओ, फिर मैं आगे की बात करूं। जी सब बढ़िया है, आप बिल्कुल आगे की बात करें, मुझे सब पसंद है। देखो बेटा, वैसे तो ये बात मुझे तुम्हारे मम्मी या पापा से करनी चाहिए थी, पर मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पिताजी है नहीं और तुम्हारी सगी माँ मर चुकी हैं, और तुम्हारी सौतेली माँ से बात करना, मैं क्या भी कहूँ कि वो क्या जवाब देंगी। तो इसलिए मैंने सोचा मैं तुम्ही से सीधे ही बात कर लेता हूँ। वैसे भी अब तुम स्नातक हो चुकी हो, बड़ी हो चुकी हो, अब तुम अपने जिंदगी के फैसले खुद ले सकती हो। ये मेरे दोस्त का बेटा है, आज ही इसकी सरकारी नौकरी लगी है और ये अपने लिए किसी लड़की को देखना चाहता था जो जिससे शादी करके इसकी जिंदगी अच्छे से गुजरे। और मेरी नजर में तुमसे ज्यादा संस्कारी और तुमसे ज्यादा अच्छी लड़की कोई हो ही नहीं सकती। इसीलिए मैं इसे यहाँ लेकर आया था। अगर तुम्हें रिश्ता मंजूर हो तो फिर बात आगे बढ़ाएं। मेरी माँ चाहे जैसी भी हो मास्टर जी, पर मैं उनकी इजाजत के बगैर किसी से शादी नहीं कर सकती। आपको ये सब बात मेरी मम्मी से ही करनी होगी। मैं कुछ कह नहीं सकती। जब तक वो हाँ नहीं करेंगी मैं शादी नहीं कर सकती। वैसे भी अभी मुझ पर मेरी छोटी बहन की भी जिम्मेदारी है और मेरी मम्मी की भी, और हमें अपना घर भी चलाना है। मैं अभी कोई भी शादी वादी के विषय में कोई बात नहीं कर सकती मास्टर जी, मुझे माफ कर दीजिए। अरे ये तो चली गई, अब क्या कर सकते हैं। मास्टर जी, मुझे तो लड़की बहुत ही पसंद आई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इससे मिलवाया। मैं अब इसी लड़की से शादी करूंगा, इसके अलावा तो मैं अब किसी और से शादी करूंगा ही नहीं।
जो अपनी सौतेली माँ को इतना प्यार करती है तो अपने सगे रिश्तों से कितना प्यार करेगी। पर अब होगा क्या, उसकी माँ तो कभी शादी के लिए तैयार नहीं होगी। उसकी सौतेली माँ को मैं जानता हूँ, वो बहुत ही दुष्ट प्रकृति की औरत है। अरे मास्टर जी, आप परेशान मत होइए, आप बस अपना आशीर्वाद मुझे दीजिए। मैं ये सारे जो काम आपको नामुमकिन लग रहे हैं वो सारे काम मैं मुमकिन कर दूंगा। मैं जरूर से जरूर उसकी मम्मी को मना लूंगा। आप मुझे एक मौका देकर देखिए। प्रणाम मम्मी जी, मुझे आशीर्वाद दीजिए। ओह, कौन मम्मी? किसकी मम्मी? और हो कौन तुम? और यहाँ क्या कर रहे हो? अरे हटो मेरे घर के सामने से। मम्मी जी, बेशक आप मुझे नहीं जानती पर मैं आपको अच्छे से जानता हूँ। आप आरती की मम्मी है ना? हाँ, तो आरती की मम्मी हूँ तो इससे तुझे क्या लेना देना? जा चल यहाँ से। मैं आरती की भी मम्मी हूँ और आरती की मैं सौतेली मम्मी हूँ। समझ में आया? और आरती की भी मम्मी हूँ और अपनी बेटी प्रिया की भी मम्मी हूँ। तो क्या कोई औरत दुनिया माँ नहीं होती जो तो मेरे पास आया है? माँ ढूंढ रहा है क्या तू? अरे मम्मी जी, मैं माँ नहीं, मैं सास ढूंढ रहा हूँ। आपकी बेटी आरती से शादी करना चाहता हूँ। आप यकीन रखिए, मेरे घर में वो बहुत खुश रहेगी। उसे किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी। आप बस अपना आशीर्वाद दे दीजिए हम दोनों को। आशीर्वाद? अरे अच्छा, अब समझ में आया। ये रोज रोज भाग भाग कर काम पर जाती है, वहाँ ये सब गुल खिला रखा है इसने। हे भगवान, इतने लड़की ने मेरी नाक कटवा दी। इसका बाप मर गया, इसको ना लेता गया, मेरे सर पे छोड़कर चला गया। अब लफंगे इसके पीछे घर तक आने लगे। ओए, तू मेरी बात सुन, निकल यहाँ से। तूने मुझे समझ के रखा है? हाँ, और इसकी शादी तो मैं जन्मों तक ना करूं। आजकल की तो बात ही छोड़ दे। इसकी शादी वादी नहीं करनी मुझे। जा चले यहाँ से, भाग। कोई दूसरी लड़की और दूसरी सास देख ले अपने लिए। समझ में आया? अरे मम्मी जी, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ और मेरी सरकारी नौकरी अभी कल ही लगी है। अब मैं घर बसाना चाहता हूँ। मेरे परिवार को एक संस्कारी लड़की की ज़रूरत है और मुझे आपकी बेटी बहुत संस्कारी लगी। वो आपके इच्छा के बगैर मुझसे शादी करने के लिए तैयार नहीं है, इसीलिए मैं आपको मनाने आया हूँ। निकल ही जा, दोबारा दिखाई मत देना, वरना पुलिस को बुलाकर तुझे जेल में डलवा दूंगी। समझ आया? मुझे बेवकूफ समझ के रखा है क्या? उसकी शादी करूंगी मैं। निकल यहाँ से। और सुन, दोबारा अपनी शकल मुझे मत दिखाना और इधर आसपास भी दिखाना और उस लड़की आरती की, तो बस सीधा तुझे जेल करवा दूंगी। एक पल भी नहीं सोचूंगी। समझ लेना, फिर तेरी सरकारी नौकरी और तेरा सरकारी वाला घर सब जाएगा। समझ में आया तुझे? बड़ा आया, शादी करेगा। और ये नानी कहाँ गई? आज इसको बुला के इसको थोड़ा प्रसाद दे दूं। बाहर जाती है निकल के तो वहाँ ये सब गुल खिला रही है। इसके पीछे लड़के रिश्ता लेके घर तक आ रहे हैं। अरे मम्मी छोड़ दीजिए। हाँ, मेरे बाल। हाँ मम्मी, मेरे बाल। अरे मम्मी, बहुत दर्द हो रहा है, छोड़ दीजिए। अब से ऐसा कुछ नहीं होगा मम्मी। मम्मी मम्मी कह के ये सब गुल खिला रही है बाहर। तू हमारी नाक कटाएगी तू। तेरे पीछे लड़के घर तक आएंगे रिश्ता लेकर। आज ये आया है, कल कोई और आएगा। तूने मेरा दिमाग खराब करके रखा है। सुन ले ध्यान से, देख इधर। आज के बाद अगर ये लड़का या इसके अलावा कोई और लड़का तुझसे मुझे बात करता हुआ दिखाई दिया ना, तो देखना मैं तुम दोनों का क्या हाल करूंगी। उससे तो मैं जेल में डराऊंगी और तेरे तो मैं हाथ पांव तोड़ दूंगी। समझ में आया तुझे? बड़ा आया था, शादी करनी है नहीं तो। कितना सीधा लग रहा था वो लड़का। सरकारी नौकरी वाला भी था। उसका घर परिवार सब मुझे अपनाने के लिए तैयार है, पर मेरी मम्मी ही नहीं मान रही। एक तो इतनी गर्मी धूप हो रही है, ऊपर से गांव की छोटी छोटी सड़कें, इस पे भी इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां दौड़ने लगी कि पार ही न कर पाओ। अरे भाई रुक जाओ, मुझे क्रॉस करना है, रुक जाओ कोई। इतनी तेज धूप लग रही है, कुछ चक्कर सा आ रहा है, तबीयत ठीक नहीं लग रही। अब उस मनहूस को तो मैं बाजार भेज नहीं सकती थी पैसा देकर के सामान ले आए, तो मुझे ये आना पड़ा। लेकिन बहुत धूप लग रही है, क्या बताऊं। आहा, अरे भगवान, मैं गिर गई, करे कोई बचाओ मुझे। अरे ये कौन गिर गया? अरे कोई आंटी लग रही है। अरे भगवान, इनकी तबीयत बहुत खराब लग रही है, मुझे नजदीक चलकर देखना होगा। अरे ये तो बेहोश हो गई। अरे ये तो आरती की मम्मी है। हे भगवान, इतनी धूप में निकलेंगी, इसी वजह से इनको लगता है मुझे हीट स्ट्रोक हो गया। हे भगवान, हे प्रभु, चलो इनको उठा कर ले चलता हूँ, कहीं अस्पताल ले चलता हूँ। वहाँ शायद इनको होश आए। इनकी तबीयत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। अरे आंटी जी, आपको थोड़ा बहुत होश है क्या? अरे आंटी जी, हेलो आरती की मम्मी, हेलो। अरे तो बहन जी, आपको होश आया क्या? कैसा लग रहा है अब आपको? अरे डॉक्टर साहब,
मुझे यहाँ कौन लाया? मैं तो बीच सड़क पे बेहोश होकर गिर पड़ी थी। अरे भगवान भला करे उस आदमी का, वरना कोई वाहन आकर मुझे कुचल डालता है। आह, आपको गर्मी की वजह से चक्कर आ गया था बहन जी। इतने धूप में सामान लेने निकलोगी तो यही सब तो होगा ना। वो तो भला हो एक लड़के का, वो आपको यहाँ उठा कर ले आया, वरना तो आपको कोई वाहन वाकई में कुचल डालता। एक तो शहर के छोटे छोटे से फुटपाथ हैं, उस पर इतनी बड़ी बड़ी सी गाड़ियां दौड़ती हैं। आपका तो पता नहीं क्या होता। वो लड़का बाहर ही बैठा है, आप कहो तो मैं उसे बुला दूं। ओ भाई साहब, आप अंदर आ जाइए, पेशेंट आपको बुला रही हैं। अरे आंटी जी, आपको होश आ गया? आप ठीक तो हो ना? अब आपको कैसा लग रहा है? अरे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैं बहुत ही ठीक महसूस कर रही हूँ और मुझे अपनी सारी गलतियों का एहसास हो गया है। अब मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। डॉक्टर साहब, आप जानते हैं ये कौन है? बेहद खुशी की बात है। कौन है ये आपके? आपके कोई रिश्तेदार हैं क्या? हाँ डॉक्टर साहब, रिश्तेदार नहीं, ये मेरा होने वाला दामाद है। इसी ने मुझे यहाँ पहुँचाया, इसी ने मेरी जान बचाई आज। अच्छा अच्छा भाई, बहुत ही अच्छे हो आप। आपने अपनी सास की बहुत सेवा की। अरे चलो, आज की दुनिया में ऐसे लोग मिलते कहाँ हैं। बहुत ही अच्छे हो आप। चलो ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। आप दोनों सास और दामाद मिलके आपस में बातें करो, और आप कुछ घंटे में अभी इनको घर लेकर जा सकते हो। तो क्या आंटी जी, आप तैयार हो हमारी शादी के लिए? आंटी जी मत कहो बेटा, तुम वहाँ अपनी सास ढूंढते हुए आए थे ना। मुझे मम्मी जी ही कहो, मैं तुम्हारी सास ही हूँ। और मैं यहाँ से निकलते ही अब सबसे पहला काम करूंगी, मैं तुम्हारी और आरती की शादी कराऊंगी। आरती के साथ मैंने आज तक बहुत ही गलत किया, मुझे एहसास हो गया है, पर अब मैं सब ठीक कर दूंगी। देखो आरती बिटिया, मैंने आज तक तुम्हारे साथ बहुत ही गलत किया, पर मुझे ये पक्का पता है कि ये तुम्हें बहुत खुश रखेगा, इसीलिए मैंने तुम्हारी शादी इससे तय कर दी। सदा खुश रहो मेरी बच्ची। तुमने आज तक निस्वार्थ भाव से मेरी और अपनी बहन दोनों की बहुत सेवा की। तुम्हारी जैसी बेटी पाकर हम धन्य हो गए। तुम्हारी माँ बहुत ही अच्छी थी जिसने तुम्हें ऐसे संस्कार दिए। मुझे माफ कर दो बेटी, मैंने तुम्हारे साथ हमेशा ही गलत व्यवहार किया। अरे वाह माँ, आपने आज बहुत ही अच्छा काम किया। दीदी कितनी अच्छी लग रही हो आप। तो बिल्कुल भी परेशान मत होना बेटी, तूने जहाँ जहाँ काम छोड़ा है ना, वहाँ वहाँ मैं काम पकड़ लूंगी और प्रिया को तेरी तरह पढ़ा लिखा कर एक दिन बड़ा आदमी बनाऊंगी। और हाँ, तू एकदम चिंता मत करना, तू अपने घर पे, अपने घर परिवार, अपने पति, ये सब पे ध्यान देना, ठीक है? दीदी आप कितनी अच्छी हो। हाँ, मुझे आप लोग को ऐसे छोड़कर जाते हुए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मैं क्या करूँ? अरे तुम चिंता क्यों करती हो? कुछ नहीं होगा। तुम्हारी माँ को काम करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे मेरे लिए मेरी माँ, वैसे ही तुम्हारी माँ भी। और हाँ, तुम्हारी बहन की भी पढ़ाई अच्छे से होगी, और एक दिन पढ़ा लिखा कर उसकी भी शादी कर दूंगा। ये सब जिम्मेदारी मेरी है। तुम रो मत, बिल्कुल मत रो। और देखो, मम्मी जी ने मुझे अपना बेटा कहा है, तो मैं भी उनको बेटा बनकर दिखाऊंगा। उनके अब दो बेटियां नहीं, दो बेटियां और एक बेटा भी है। मैं बेटे की सारी जिम्मेदारी उठाऊंगा। मैं उनका दामाद नहीं, उनका बेटा हूँ। अरे धमाल जी, आपको इसकी सब करने की कोई जरूरत नहीं है। आपने मुझे अपनी माँ कह दिया ना, मेरे लिए यही बहुत है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? आपने हमारा पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो कृपया लाइक करना ना भूलें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना। तब तक के लिए चलते हैं प्यारे प्यारे दोस्तों। बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय।